बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। आईनी बेंच ने सानह 9 मई के मुल्जिमान की सजाओं के फैसले मिलिट्री कोर्ट को सुनाने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के केस की समाअत। अदालती हुक्म के मुताबिक फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत होगी। अदालत का कहना था जेर हिरासत 103 में से 20 अफराद रिहा हो गए थे। जिन मुल्जिमान की सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा कर दिया जाए, जिनको सजाएं नहीं हुई उन्हें जेलों में मुंतकिल किया जाए। तमाम जजेस को सिक्योरिटी मुहैया करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम का अहम फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से दायर दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस एजाज अनवर पर मुश्तमिल 2 रुकनी खुसूसी बेंच ने समाअत की। कोई जज जब पुलिस के खिलाफ फैसला देता है तो सिक्योरिटी वापस ले ली जाती है। अब ऐसा नहीं चलेगा, पुलिस को तमाम जजेस को सिक्योरिटी देना होगी। अदालत का कहना था सिक्योरिटी के उमूर पर अब तक 3 इजलास हुए हैं। केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का जायजा लिया गया। जुडिशल काउंसिल रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट और इंक्वायरी के मैकेनिज्म और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जेर इल्तवा 36 शिकायत पर गौर होगा। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने का केस इंसदादी दहशतगर्दी। अदालत ने मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद समेत दीगर मुल्जिमों को इश्तिहारी करार दे दिया। वासिक क़ुयूम, जुबैर खान नियाजी, हामिद गिलानी भी इश्तिहारी करार। अदालत ने मुल्जिमों के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। स्पीकर से सियासी मामलात पर कोई बात नहीं हुई। कौमी असम्बली में पीटीआई रहनुमा असद कैसर का इजहार ख्याल। बोले मीडिया पर मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं। हमने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है, हुकूमत संजीदगी दिखाएगी तो बात आगे बढ़ेगी। हमारा मुतालिबा है कि बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। बैरिस्टर अली जफर का पीटीआई के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर एतराज़। कहा मुज़ाकरात का तरीका गलत है, इससे ये तासुर जा रहा है जैसे हम भीख मांग रहे हैं। बानी पीटीआई भी मुज़ाकरात के तरीक़ाकार पर बरहम हैं। कौमी असम्बली का इजलास पीर शाम 5 बजे तक मुलतवी। इंप्रेशन ये जा रहा है जिस तरह हम कोई दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे साथ आके पीटीआई के साथ आके मुज़ाकरात करें। और मेरी इमरान खान साहब से कल मुलाकात हुई और मैंने उनको ये पूछा तो बड़े गुस्से में थे वो, और उन्होंने कहा कि ये कहाँ का ये मुज़ाकरात का ये तरीका नहीं होता, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। मुस्लिम लीग नून मुशावरत से फैसले करती है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पहले भी खुर्शीद शाह ने कमेटी बनाई थी। 26वीं आईनी तरमीम में उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया था। उन्होंने ऐवान में कहा यह हमें कबूल है। फिर जब ये अडयाला गए तो वहां उन्हें कबूलियत नहीं मिली। पूरी पार्टी यरगमाल है एक कैदी की। इस तरह के माहौल में इनसे क्या बातचीत हो सकेगी। कराची के अवाम ने बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने लोकल गवर्नमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी कर दिया। इंडेक्स के मुताबिक 70% लोगों की राय में बल्दियाती इदारों में बेहतरी नहीं आई। 69% शहरियों ने मानसून सीजन में बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी को खराब करार दिया। The people of China and the people of Pakistan know that both countries have excellent bilateral relations and which have withstood the test of time, come what may, but this is like an ironclad friendship, an ironclad brotherly relation with this country. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन। पाक चीन दोस्ती लाजवाल है। चीन पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन कर रहा है। जिनको सोलर कंपनी के इजलास से खिताब में कहा कंपनी की बहुत सी मसनूआत पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं। मरियम नवाज का शंघाई के डिस्ट्रिक्ट लॉन्गकॉन्ग में हवावे टेक्नोलॉजीज का दौरा। हवावे गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर वांग चेंग डोंग से मुलाकात। हवावे के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला।
पाकिस्तान और चीन के दरमियान मसनूई जहानत पर मबनी ज़रई आलात का मुआहदा तय पा गया। पंजाब हुकूमत और चीन की AI फोर्स टेक कंपनी के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। SIFC के ताउन से पाकिस्तान चीन की ज़रई महारत से मुस्तफ़ीद होने का ख्वाहां है। पाकिस्तान अपनी ज़रई पैदावार और बरामदात बढ़ाने के लिए सरगर्मी अमल है। पंजाब ज़रई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके किसानों की खुशहाली यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का ज़रई शोबे में जिद्दत लाने के लिए अहम ऐलान। पाकिस्तान से 1000 माहिरीन तरबियत हासिल करने के लिए चीन भेजे जाएंगे। माली साल के पहले 4 माह में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में हैरान कुन इजाफा। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने माली साल के पहले 4 माह की रिपोर्ट जारी कर दी। वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री में गुज़श्ता साल की निस्बत 10.4% रिकॉर्ड इजाफा हुआ। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 6 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। सबसे ज्यादा रेडीमेड गारमेंट्स की बरामदात में 25% तक इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव जारी। 100 इंडेक्स 1,15,000 पॉइंट्स की नफ्सियाती हद को छूकर वापस आ गया। इंडेक्स में 1,355 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स की 1,12,284 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 13 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपये 23 पैसे से कम होकर 278 रुपये 10 पैसे हो गई। खुसूसी तैयारा शाम में फंसे 318 पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। कहा, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तानी शाम से बाहिफाजत वतन वापस पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लबनानी हम मनसब से रब्ता किया। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी पर लबनानी वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। इसराइल ने शाम पर कहर ढा दिया। 24 घंटे में 500 से जायद हमले, मुख्तलिफ इलाकों में हजारों टन बारूद बरसा दिया। मुल्क का मुतादिद फौजी और इंतजामी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिहोनी फोर्सेस ने फौजी तंसीबात, बंदरगाहों और मिसाइलों के ज़खायर को निशाना बनाया। शाम के अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद अल बशीर का आइंदा हफ्ते से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। बैरून मुल्क लाखों शामी पनाह गुज़ीनों की वापसी और रियासी इदारों की बहाली को तरजीह करार दिया। इसराइल ने ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। इसराइली अखबार के मुताबिक शाम में असद हुकूमत के खात्मे के बाद इसराइली फ़ज़ाइया ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने की तैयारियों में मसरूफ़ है। इसराइली फौजी हुकाम के मुताबिक ईरान के जौहरी मकामात पर हमलों का मौका है। अब ईरान जौहरी प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ा सकता है। अक़वाम आलम इसराइली जारहियत को लगाम न डाल सकी। अक़वाम मुत्तहिदा की जंग बंदी करारदाद के बावजूद गजा, देर अल बलाह, रफ़ा में मुसलसल कार्रवाइयाँ। 66 फ़लस्तीनी शहीद, औरतों बच्चों समेत जंग में शहदा की तादाद 44,835 से तजावुज कर गई। नुसारत पनाह गुज़ीनों के खैमों पर बमबारी में 21 शहादतें, मरने वालों में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। इसराइली तैयारों ने डाकखाने को भी न छोड़ा। पोस्ट ऑफिस पर बमबारी के दौरान 30 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। अमरीकी चेन स्टोर वॉलमार्ट के मालिक दुनिया का अमीर तरीन खानदान करार। UAE का अल नाहयान खानदान दूसरा और कतर का अल सानी घराना दुनिया का तीसरा अमीर तरीन खानदान। ब्लूमबर्ग ने साल 2024 के अमीर खानदानों की फहरिस्त जारी कर दी। अमरीकी कारोबारी हम्स खानदान 172 अरब 90 करोड़ डॉलर्स के साथ चौथे नंबर पर। सऊदी अरब के हुक्मरान अल सऊद खानदान छठे, भारत का अंबानी खानदान 8वें नंबर पर। बरतानिया में किसानों का ट्रैक्टर टैक्स के खिलाफ एहतजाज। सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर लंदन पहुंच गए। पार्लियामेंट स्क्वायर की जानिब मार्च। किसान मुजाहिरीन का कहना है कि टैक्स बढ़ाने से खुराक की पैदावार में कमी होगी। बरतानवी अपोजिशन भी किसानों के एहतजाज में शामिल, ट्रैक्टर टैक्स की मुखालिफत कर दी। कराची एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेले का दूसरा रोज। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी किताबों के स्टॉल सज गए। मेले में 17 ममालिक के 40 गैर मुल्की और 300 से ज़्यादा मुल्की पब्लिशर्स मौजूद। अदब, सियासत समेत तालीमी इदारों की निसाबी किताबें रियायती कीमत में दस्तयाब हैं।